जय दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम द ब्रेक पॉइंट्स। लोकल बॉडी के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन लोकल मुद्दे अभी भी बहुत बुरी तरीके से छाए हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं नगर पालिका परिषद नवाबगंज में, जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे रणजीत बहादुर श्रीवास्तव, वो अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन पार्टी के दबाव में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। रणजीत बहादुर श्रीवास्तव की पत्नी शशि श्रीवास्तव प्रत्याशी थी। वो इससे पहले नगर पालिका परिषद नवाबगंज की अध्यक्ष रह चुकी थी और उससे पहले खुद लाला जो रणजीत बहादुर हैं वो खुद अध्यक्ष रह चुके थे। इस बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। लगभग 16,000 के करीब उनकी हार हुई और इस हार को वो कतई मानने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने ही मिलकर उनको हरा दिया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं संतोष सिंह, जो कि संयोजक थे, 8 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे योगी आदित्यनाथ बाराबंकी जीआईसी ऑडिटोरियम में। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। लाला रंजीत का कहना है कि उनके साथ इस जनसभा में पूरा षड्यंत्र किया गया और लोगों तक मुख्यमंत्री की बात ना पहुंच पाए, इसके लिए स्टेज में ही घालमेल कर दिया गया। संयोजकों ने 18 लाख रुपए भी उनसे ले लिए, उसके बावजूद 3 की जगह सिर्फ एक स्टेज बनाया और उसका भी रुख ऐसा कर दिया और वो ऐसा बना दिया कि सामने खाली 2-2.5 हज़ार लोग बैठ सकें, उतनी कैपेसिटी रखी, जिसके अंदर कार्यकर्ता भर गए और आम लोग जो सुन के लाभान्वित होते मुख्यमंत्री की जनसभा से प्रभावित होकर उनको वोट करते, उन लोगों को अंदर जाने ही नहीं दिए, क्योंकि अंदर कार्यकर्ताओं से वो कैंप फुल हो चुका था। तो पुलिस ने उन लोगों को वापस कर दिया। 7-8 हज़ार लोग जो हैं बिना मुख्यमंत्री की बात सुने वापस चले गए। ये पूरा एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। इससे पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं कि उनके पार्टी के टिकटार थी, जिसमें संतोष सिंह वरिष्ठ नेता हैं, उसके अलावा पंकज गुप्ता पंकी और हर्षित वर्मा, इन तीनों ने खुल के उनकी खिलाफत की। सपाइयों से मिल गए, जो सभासद प्रत्याशी थे भाजपा के, उनको मोटिवेट किया कि वो लोग सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। इस टाइप के आरोप लग रहे हैं, बहुत ही गंभीर आरोप हैं। हालांकि चुनाव के बाद हमेशा लगते रहते हैं। खास बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली गई है। जिला अध्यक्ष, उन्होंने भी इसके ऊपर किसी तरीके का कोई वर्जन नहीं दिया। संतोष सिंह, वो भी हालांकि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छी उनकी इमेज है, वो भी इस मुद्दे पे अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं, चुप्पी अख्तियार करे हुए। अब बात कर लेते हैं हम जैदपुर जो है निकाय चुनाव जहां हुआ था, नगर पंचायत जैदपुर का। वहां तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे रियाज अहमद की बहन चांद बीबी। मतलब रियाज अहमद तो ही एक चेहरा है, उनकी बहन यहाँ की अध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यक्ष को शायद ही उनको किसी ने देखा हो या कहीं जाती हो सिवाय साइन करने के, इसलिए रियाज अहमद का ही कब्जा कहा जाता था 2 बार से। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि रियाज अहमद के यहाँ पिछले 6 महीने से पर डे 400-500 लोगों का भोजन बनता था। बिरयानी, कबाब और बहुत अलग अलग तरीके के व्यंजन बनते थे। 400-500 लोग रोज़ खाना खाते थे। रात में जब वो निकलते थे तो उनके साथ साथ वो लोग टहलते थे, पूरी ये भीड़ टहलती थी। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो रियाज अहमद का जो है डब्बा गोल हो गया, उनको बुरी तरीके से हरा दिया। पहली बार चुनाव लड़ी नीलोफर ने, लेकिन यहाँ भाई बहन के ऊपर माँ बेटे भारी पड़े, यानी कि चांद बीबी जो रियाज अहमद की बहन थी वो हारी, और ख़ुद रियाज अहमद जो है वो सभासद का चुनाव लड़ रहे थे, सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे थे, उनको चांद बीबी के बेटे दाऊद ने हरा दिया। तो मतलब चेयरमैनशिप तो गई, जो सदस्य है वहाँ तक के रियाज अहमद को हार का सामना करना पड़ा। तो मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ खाने पीने से ही आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा। जिस तरीके से पड़ोसी शतरक में जीत हासिल की, सुबह में जीत हासिल हुई है, तो उन लोगों ने कुछ किया था, शायद हम नहीं कहते, ये जनता कहती है, जनता के वोट कहते हैं। अब निकाय चुनाव की समीक्षा शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि जिन शहरों में, जिन नगरों में
अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ की समीक्षा बहुत गहन रूप में होगी, क्योंकि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल के तौर पर देख रही थी। तो सेमीफाइनल में जहाँ जहाँ का प्रदर्शन खराब रहा है, वहाँ के मंत्रियों के ऊपर भी गाज गिर सकती है और वहाँ के अफसरों के ऊपर गिर सकती है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों की हार हुई है और उनकी समीक्षा होनी तय है, उनमें बाराबंकी के भी एक मंत्री शामिल हैं। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा। इनके अलावा वाराणसी में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु, शाहजहाँपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, जिनका बाराबंकी में भी प्रभारी मंत्री हैं जितिन प्रसाद। यहाँ 13 में से 9 नगर पंचायतों में हार हुई है, एक नगर पालिका में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। जितिन प्रसाद प्रभारी मंत्री हैं बाराबंकी के भी। मथुरा की विधानसभा क्षेत्र छाता में गन्ना मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण। देवरिया की विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कानपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। प्रयागराज में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी। ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम। बरेली में पशुपालन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह। मऊ में नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा। रायबरेली में उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। अमेठी में चिकित्सा राज्य मंत्री मंगेश्वर शरण सिंह और संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी। कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, ये मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरीके से हारे हैं। इन पे भी समीक्षा होनी है। ऐसे भी 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कुछ ऐसा ही आलम हुआ है देवा में, नगर पंचायत देवा में, जहां 2 बार से कब्जा था साहिब आलम का। तीसरी बार वो अपना भाग आजमा रहे थे। उनका भी वहाँ बड़ा दबदबा था, क्योंकि इनका जो चुनाव होता था वो होता था हारून वारसी से। हारून वारसी लालापुर के रहने वाले हैं, जो कि देवा से मिला हुआ एरिया है, और ये आते थे देवा से। तो लालापुर से हारून वारसी हमेशा जीत के आते थे और ये देवा से जीत जाते थे। तो ये बड़े इत्मीनान में थे, इनकी पूरी टीम बड़े इत्मीनान में थी, बड़ा दबदबा वहाँ बनाए हुए थी। लेकिन कहते हैं इसी बीच में एक चीनी कारोबारी, जिनका चाइना में बड़ा कारोबार है, उन्होंने अपना आदमी लड़वा दिया इस्माइल, और इस्माइल ने सारी गणित बिगाड़ कर रख दी। साहिब आलम जो कि बहुत ही दमदार माने जाते थे, तीसरे नंबर पर लुढ़क गए और इस्माइल से सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें हारून वारसी चुनाव जीत गए। तो इस तरीके के चुनाव में उतार चढ़ाव हुए हैं। अब कहते हैं कि उस चीनी कारोबारी से और साहिब आलम के समर्थकों के बीच में बहुत जो है टकराव चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके का टेंशन वहाँ पे बना हुआ है। तो चुनाव के बाद इस तरीके की बातें होती रहती थी, लेकिन हमने सोचा इस टाइप की जो खबरें हैं चारों तरफ फैली हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाए। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।